स्कूल की जिसका नाम पंटाना विटाया है। ये बैंकॉक का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल है। लोगों का कहना है कि ढीठ से ढीठ और बिगड़े हुए स्टूडेंट्स भी स्कूल में आकर सुधर गए। स्कूल में टोटल 427 रूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा फॉलो करने होंगे। ये रूल्स इतने ज्यादा हैं कि इन पर पूरी एक बुक लिख दी गई है और जो इन रूल्स को तोड़ेगा, चाहे गलती से ही सही, तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी या फिर मौत। इसी वजह से स्टूडेंट्स इस स्कूल में बहुत ज्यादा डर कर रहते हैं और बस पपिट्स की तरह रूल्स फॉलो करते रहते हैं। अब टीचर्स की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा बेदिल, सख्त और क्रूअल हैं और टीचर्स को स्टूडेंट्स पर जुल्म करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से स्कूल ने अपना चार्म खो दिया है और ये स्कूल बेरंग यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। स्कूल के अंदर कोई भी कलरफुल चीज लाना रूल्स के खिलाफ है और सिर्फ प्रिंसिपल ही यहाँ कलरफुल ड्रेस पहन सकता है। अब एक न्यू स्टूडेंट इस स्कूल में आती है जिसका नाम नैनो है। नैनो बहुत ज्यादा चीयरफुल गर्ल है जिसको मौज मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है, पर जैसे ही वो स्कूल के गेट से अंदर एंटर होती है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। अब नैनो क्लास में आती है तो एक टीचर उसको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। नैनो टीचर की बात मानते हुए अपने न्यू क्लासमेट से भी हेलो हाई करती है, जिसके जवाब में वो स्टूडेंट्स बस सिर्फ हल्की सी स्माइल करते हैं। अब क्लास शुरू होती है और नैनो एक शाय सी दिखने वाली लड़की के साथ जाकर बैठती है। नैनो उससे बात करने की कोशिश करती है पर लड़की कोई रिप्लाई नहीं देती। अब नैनो कुछ देर बाद अपना बैग ओपन करती है तो गलती से उसकी लिपस्टिक नीचे गिर जाती है जिसका कलर डार्क रेड है और कोई भी कलरफुल चीज स्कूल के अंदर लाना रूल्स के खिलाफ है। सब स्टूडेंट्स उसकी लिपस्टिक को नोटिस कर लेते हैं। लकीली टीचर के देखने से पहले ही शाय गर्ल उसकी लिपस्टिक को उठा लेती है। अब नैनो उसको थैंक यू कहकर लिपस्टिक वापस बैग में डाल देती है। कुछ वक्त बाद स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज क्लास में आती है जिसका नाम लीजा है और ये स्कूल की सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रूअल टीचर है। बच्चे इस टीचर से इतना ज्यादा डरते हैं कि उसको देखते ही इन सब की पैंट गीली हो जाती है। आज लीजा क्लास में बच्चों के बैग्स चेक करने आई है और जब नैनो की बैग चेक करवाने की बारी आती है तो वो बैग चेक करवाने से मना कर देती है क्योंकि भाई प्राइवेसी भी किसी चीज का नाम है। पर लीजा जोर से नैनो का बैग उससे छीन लेती है और चेकिंग करने लगती है। अब पूरी क्लास डरते हुए इंतजार में थी कि अभी लीजा को लिपस्टिक मिल जाएगी, पर लिपस्टिक तो बैग में थी ही नहीं क्योंकि नैनो ने लिपस्टिक कहीं और छुपा दी थी। और अब नैनो काफी कॉन्फिडेंट सी स्माइल पास करती है। लीजा क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद नैनो अपना असल चेहरा दिखाने लगती है जो कि सिर्फ इस वजह से स्कूल में आई है ताकि ये स्कूल का माहौल और स्कूल के रूल्स को बिल्कुल चेंज कर दे और टीचर्स को बच्चों पर इतनी ज्यादा सख्ती करने की सजा दे सके। उसको पढ़ाई और न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोई परवाह नहीं, उसका मकसद है सिर्फ टीचर्स को पनिश करना। अब नैनो सब स्टूडेंट्स के सामने लिपस्टिक लगाने लगती है। स्टूडेंट्स रूल को पहली दफा ऐसे टूटते हुए देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम नैनो को शाय गर्ल के साथ कैफेटेरिया में देखते हैं। वो लड़की उससे बात करते हुए उसे समझाती है कि नैनो तुम्हें स्कूल में बहुत केयरफुल रहना होगा। वो बताती है कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 स्टूडेंट्स ने एक रूल तोड़ा जिस वजह से उनको एक स्केरी रूम में बंद कर दिया गया है और वो 3 दिन से वहीं पर हैं। पर नैनो ये सब सुनकर जरा नहीं घबराती बल्कि उल्टा हंसने लगती है। अचानक वहाँ लीजा आ जाती है और नैनो के रेड लिप्स देख लेती है। वो सख्ती से उसकी लिपस्टिक रिमूव करती है और नैनो को एक पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट ये है कि नैनो को बुक में से हर एक रूल याद करना होगा, वो भी बाहर कड़कती धूप में खड़े रहकर। स्कूल के मिनियंस उसे देख रहे थे और नैनो जोर जोर से हर रूल को पढ़ते हुए हंस रही थी। नैनो को ऐसा बर्ताव करते हुए काफी स्टूडेंट्स और टीचर देख रहे थे। तभी लीजा वहाँ आती है और नैनो उसके सामने लाइटर से रूल्स बुक को जला देती है। स्टूडेंट्स अब नैनो को पागल समझने लगते हैं, पर तभी नैनो कहती है कि बुक में ऐसा कोई रूल नहीं जो कहता हो कि तुम बुक को जला नहीं सकते। अब नैनो को स्केरी रूम में ले जाया जाता है और उसके पास 2 स्पीकर्स रखे जाते हैं और इन स्पीकर्स में ऊंची आवाज में बुक के सारे रूल्स प्ले हो रहे थे। इतनी ऊंची आवाज में भी नैनो वहाँ मजे से बैठकर हंसते हुए एंजॉय कर रही थी। अब उसी दिन नैनो क्लास में वापस आ जाती है और उसने अपने बालों पर ग्रीन रिबन्स पहने हुए थे और ये ग्रीन रिबन्स स्कूल में डिसओबीडियंस का साइन शो करते हैं। क्लासमेट्स उसको इतनी जल्दी वापस क्लास में देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी नैनो उनको बताती है कि उसने सब 427 रूल्स याद कर लिए हैं और वो कहती है कि स्केरी रूम जरा बराबर भी स्केरी नहीं था और अगर सब स्टूडेंट्स मिलकर रूल्स तोड़ें तो वो वहाँ पार्टी कर सकते हैं। क्लासमेट्स उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और वो नैनो को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे याद नहीं पड़ रहा था कि उसने कब नैनो को रिपेंटेंस रूम से रिलीज किया। लीजा अब नैनो को सख्ती से रूल्स फॉलो
करने के लिए कहती है, पर नैनो इसके जवाब में कहती है कि ये स्कूल बहुत ही ज्यादा फजूल है। लीजा फिर से नैनो को रिपेंटेंस रूम में ले जाती है ताकि वो उसे और भी ज्यादा सख्त सजा दे सके। रूम में आते ही लीजा बच्ची की आंखों में तेज फ्लैश लाइट मारती है और उसे बार बार रूल्स बोलने को कहती है, और ये सब पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। शाम में नैनो क्लास में वापस आ जाती है और इस दफा नैनो ने अपने बाल पर्पल डाई किए हुए हैं। अब बहुत से बच्चे उसकी साइड पर हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सभी बच्चों में डर खत्म हो रहा है और नैनो आहिस्ता आहिस्ता अपने मिशन में सफल हो रही है। अब लीजा एक दफा फिर उसको रिपेंटेंस रूम में ले जाती है और वहाँ जाके उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। नैनो जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद लीजा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि स्कूल का सिस्टम चेंज हो जाए और जो रूल्स स्टूडेंट्स को उनकी आजादी से रोकते हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। अब ये सब सुनकर लीजा आग बगोला हो जाती है और पनिशमेंट में एक प्लायर से नैनो की जुबान खींचने लगती है। इतना दर्द सहते हुए भी नैनो हंस रही थी। बाद में लीजा अपने ऑफिस में बैठी नैनो के बारे में सोच रही थी कि तभी एक न्यू स्टूडेंट आती है और इस स्टूडेंट का नाम यूरी है। वो लीजा को कहती है कि मैं नैनो को अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इससे पहले वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। यूरी लीजा को रिक्वेस्ट करती है कि उसे हेड इंस्पेक्टर बनाया जाए क्योंकि सिर्फ वो ही ऐसी लड़की है जो नैनो को ठीक कर सकती है, पर लीजा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर यूरी अपना फोन निकालती है और स्टूडेंट्स की ग्रुप चैट दिखाती है जिसमें स्टूडेंट्स स्कूल सिस्टम के अगेंस्ट जाने के बारे में बातें कर रहे थे और रूल्स को तोड़ने का प्लान बना रहे थे। यूरी उसे बताती है कि वो फेक आइडेंटिटी बनाकर ग्रुप के बच्चों पर नजर रख रही है। अब लीजा इम्प्रेस होती है और उसको हेड इंस्पेक्टर बनाने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूल्स के अगेंस्ट बातें करने वाले स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी जा रही है और इन स्टूडेंट्स को पूरी रात इसी पोजीशन में बैठना होगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं यूरी लीजा का और भी ज्यादा ट्रस्ट जीतने लगती है और जल्दी उसे उसके ऑफिस का एक्सेस मिल जाता है। अब एक दिन वो चुपके से लीजा के ऑफिस में जाकर कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है और अब हमें पता लगता है कि यूरी का भी स्कूल में आने का कोई प्लान है। अब आप सब भी लाइक और सब्सक्राइब करने का प्लान बना लें तो मजा आ जाए। नैनो अपनी क्लास में वापस आ जाती है और वो अभी भी बोल पा रही थी, जबकि कुछ दिन पहले लीजा ने प्लायर से उसकी जुबान खींच ली थी। अब वो अपने डेस्क पर आती है तो उसे एक रेड रिबन वाला इन्वेलप मिलता है जिस पर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट। अब नैनो स्माइल करती है और एक्साइटमेंट में इन्वेलप ओपन करती है। अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जिसमें नैनो ने काफी सारे पोस्टर्स उठा रखे हैं। तभी उसको यूरी मिलती है जिसने वही रिबन पहन रखा है जो इन्वेलप पर लगा हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इन्वेलप यूरी ने भेजा था। नैनो जल्दी में थी और वो यूरी को साइड पर होने को कहती है। कुछ देर बाद नैनो टॉप फ्लोर पर जाकर पोस्टर्स लगाने लगती है। तभी वहाँ लीजा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उससे पूछती है कि पोस्टर्स में क्या है। तभी नैनो स्माइल करते हुए बताती है कि इसमें वो सब इंफॉर्मेशन है जो इस स्कूल में करप्शन की गई है। हर साल गवर्नमेंट करोड़ों रुपए स्कूल्स को देती है ताकि वो इन स्कूल्स को बेहतर से बेहतर बना सकें, जबकि उनमें से 5% फंड्स भी स्कूल की फैसिलिटीज पर खर्च नहीं किए गए। स्कूल अभी भी बहुत ज्यादा गंदा है और रूम्स बिल्कुल बेकार हैं और खाने के टेस्ट की तो बात ही मत करो। ये बात साफ जाहिर है कि स्कूल की टीचर्स वो पैसा अपने पास रख रही हैं। ये सुनते ही लीजा उससे पोस्टर्स छीनने लगती है और नैनो रेजिस्ट करने लगती है। वहाँ पास में ही एक कॉर्नर में यूरी भी खड़ी हुई थी जो सब कुछ देखकर रिकॉर्ड करने लगती है। अब कुछ देर बाद यूरी वहाँ आकर नैनो को बैल्कनी से धक्का दे देती है और नैनो की गिरने से मौत हो जाती है। स्कूल के सभी बच्चे नैनो की ऐसी मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब यूरी वो सारे पोस्टर्स नीचे गिरा देती है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि टीचर्स कितने ज्यादा करप्ट हैं और रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी वो ग्रुप चैट में सेंड कर देती है ताकि सबको लगे कि नैनो की मौत की जिम्मेदार लीजा है। यूरी का ये प्लान काम कर जाता है और जैसे ही स्टूडेंट्स वो पोस्टर्स और वीडियो देखते हैं सब स्टूडेंट्स गुस्से से पागल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स गुस्से में टीचर्स के पीछे भागने लगते हैं और लीजा और बाकी टीचर्स को पकड़कर पीटने लगते हैं। इसके बाद सब टीचर्स को स्कूल के मेन हॉल में लाया जाता है और यूरी आगे बढ़कर अनाउंस करती है कि अब कोई भी स्टूडेंट रूल्स फॉलो नहीं करेगा। सालों से जो जुल्म स्टूडेंट्स पर किया जा रहा है वो सब रूल्स अब टीचर्स को फॉलो करने होंगे और जो टीचर रूल्स फॉलो नहीं करेगी उसको रिपेंटेंस रूम में पनिश किया जाएगा। अब यूरी सब टीचर्स को अपने कॉन्फेशंस पेपर पर लिखने को कहती है। बहुत सारी टीचर्स मान जाती हैं पर लीजा
लीजा कुछ भी लिखने से इनकार कर देती है। अब बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनमें से एक लीजा का गला दुबाने लगता है, पर इस गर्मा गर्मी में लीजा सांस रुकने की वजह से मर जाती है। जब स्टूडेंट्स लीजा को मरा हुआ देखते हैं तो सब उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं जिसने लीजा का गला दबाया था। कुछ कहते हैं कि इस लड़के को रिपेंटेंस रूम में भेजा जाए और कुछ तो कह रहे थे कि इस लड़के को फांसी दे देनी चाहिए। तभी स्कूल का प्रिंसिपल हाथ में गन लिए वहाँ आ जाता है और सबको एक जगह पर खड़े होने और टीचर्स को फ्री करने के लिए कहता है। अब प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को चॉइस देता है कि अगर तो वो रूल्स फॉलो करने लगे और दोबारा कभी भी स्कूल में ऐसा माहौल ना बनाए तो वो उनको माफ कर देगा, यहाँ तक कि वो लीजा का मर्डर भी माफ कर देगा। उसका ये कहना था कि कुछ स्टूडेंट्स उससे डरते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं, पर उनमें से कुछ अभी भी खामोश खड़े थे, जिनमें से एक यूरी भी थी। अब जिन स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी वो उनको एक जगह पर खड़ा करता है ताकि उनको सजा दे सके। सबसे पहले वो यूरी को बुलाता है क्योंकि उसी ने ये सब शुरू किया था। अब प्रिंसिपल एक तलवार उठाता है ताकि यूरी का सर काट सके। तभी वहाँ नैनो आ जाती है जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और फिर उसके 3 और वर्जन्स नजर आते हैं जिनमें एक की जुबान कटी हुई थी, एक ने ग्रीन रिबन पहन रखा था और आखिरी वाली नैनो फ्रेश स्टूडेंट थी। अब हमें ये पता चलता है कि जब जब नैनो को रिपेंटेंस रूम में सजा दी गई तो उसके एक न्यू वर्जन ने उसके ओल्ड वर्जन को रिप्लेस कर लिया और इसी वजह से वो हमेशा पनिशमेंट के होते हुए भी क्लास में वापस आ जाती थी। अब नैनो के ये चारों वर्जन्स दरवाजों को बंद करके टीचर्स को लॉक कर देते हैं और फिर नैनो का वो वर्जन जो थोड़ी देर पहले मर चुका था वो प्रिंसिपल के पास आकर उसको अपनी गन डाउन करने के लिए कहती है, पर प्रिंसिपल बात ना मानते हुए गन को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। तभी सब स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन्स निकालकर इंटरनेट पर लाइव आ जाते हैं और प्रिंसिपल की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं जो कि डिसिप्लिन के नाम पर अपने स्टूडेंट्स को मारना चाहता है। अब प्रिंसिपल ये सब देखकर डर जाता है और अपनी गन को नीचे फेंक देता है। उसका ये करना था कि सभी स्टूडेंट्स उसको पकड़ लेते हैं। तभी यूरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर नैनो उसको रोक लेती है। अब स्टूडेंट्स को पनिशमेंट का कोई डर नहीं और वो अब नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रहेंगे। स्टोरी के लास्ट सीन में नैनो यूरी और बाकी टीचर्स को रिपेंटेंस रूम में लॉक करती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका है। दी एंड। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।